वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। ऐसा बहुत कम होता है कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम या मेंस क्रिकेट टीम बेसिक्स की मिस्टेक करे और बार बार करे, और इतनी ज़्यादा करे कि आप बोलो कि इनमें पाकिस्तान की रूह आ गई है क्या। वही हाल आज इंडिया की वुमेन्स ने किया है। हालांकि इंडिया की वुमेन्स ना यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतने आई हुई हैं। आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप जीती हैं, अभी उन्हें टी20 वर्ल्ड कप जीतना है, और वर्ल्ड कप जीतना उनकी एक हमेशा से ख्वाहिश रही है। आपने श्रियंका पटेल की वो देखा था, जिस तरह से वो चाह रही थी कि भाई मैं चाहती हूँ लॉर्ड्स में मैं ट्रॉफी उठाऊं, खैर वो इंजर्ड होगी। बट इफ़ यू लुक एट दिस इंडियन साइड, मैंने भी इनको टॉप 4 में रखा है। बट जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस में जो स्किल वाली बात आती है ना, उस पर तो बाद में बात करते हैं, स्किल क्या है, फॉर्म क्या है, कम्बिनेशन क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू बेसिक्स, कि जो भाई आपने कैचेस, फील्डिंग जो होती है ना, ये सबसे बेसिक चीज़ है। मतलब पिछला मैच साउथ अफ्रीका वाला देखो, राधा यादव ने किस तरह से 2 कैचेस छोड़े, और आज फिर राधा यादव ने कैचेस छोड़े। हालांकि बॉलिंग उसने अच्छी की, बट भाई कैचेस आप नहीं छोड़ सकते हो। और उसके अलावा शिफाली ने कैच छोड़ा, दीप्ति ने कैच छोड़ा। कम से कम 5 कैचेस इंडियन वुमेन्स ने छोड़े, और वो ऐसे कैचेस छोड़े जो इजी कैचेस थे, आसान कैचेस थे। भाई इंडियन वुमेन्स आज बांग्लादेश के खिलाफ जीत गई हैं, और उसमें भी उन्हें बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो बांग्लादेश ने भी कैचेस छोड़े। बांग्लादेश ने भी पूरी कोशिश की है कि भाई वो पाकिस्तान था जिसको हमें हराना था, आपके खिलाफ तो हम कैचेस छोड़ेंगे। और उन्होंने भी कैचेस छोड़ के ना इंडिया को पूरा मौका दिया, जाओ जीत जाओ। इंडिया जीत के आज अच्छी बात है। बट इंडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का मकसद इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीतना है, फाइनल जीतने हैं। इससे कम कुछ भी होगा तो इंडिया उस पर डिसअपॉइंट होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर इंडिया ने इसी तरह की परफॉर्मेंस दिखाई ना, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं जीतने वाला। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया छोड़ेगा नहीं। तो मैं तो भाई आज की परफॉर्मेंस से असेसमेंट लगा रहा हूँ, पिछले मैच की परफॉर्मेंस से असेसमेंट लगा रहा हूँ, और इनकी फॉर्म को देख के मैं ये हिसाब लगा रहा हूँ कि इंडियन वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया से हार के एलिमिनेट हो जाएंगी इस वर्ल्ड कप से। बाकी मेरी दुआ उनके साथ रहेगी। मेरी फेवरेट टीम है, मैं हर एक लड़की की WPL में भी क्रिकेट देखता हूँ, बाकी भी देखता हूँ। बट जिस तरह से इंडियन वुमेन्स की फील्डिंग है, जिस तरह से स्किल है, मेरी तो ये मुझे लग रहा है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे। चलो भाई, ये तो इंडियन वुमेन्स की बात है कि वो मैच जीती और बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया। ये तो चलता है क्रिकेट में। बट एक और मुकाबला आने वाला है, वो उसमें क्या बनेगा आपको पता है। अब सिर्फ बात वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। एक ज़माना था अभिषेक की बात होती थी, ये साल पहले की बात है। इतनी तेज़ी से आजकल वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड क्रिकेट में जो है ना ट्रेंड्स बदलते हैं। तो अब सारी नज़रें जी सूर्यवंशी पे, और वो टाइम आ गया है। अब कल इंडिया का मैच है और उसमें सूर्यवंशी होंगे नहीं होंगे, ये सवाल इस वक्त क्रिकेट पंडित्स पूछ रहे हैं। क्या आप लोगों की प्लेइंग 11 में सूर्यवंशी बनता है, क्या आप लोगों की प्लेइंग 11 में नहीं बनता सूर्यवंशी? उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि भाई ये आप देखें, प्लेइंग 11 अगर आप देखें इस वक्त, ये मैंने क्या लगा दिया है भाईजान, ये लगाना है हमने भाई, इसको लगाना है। हाँ ये लग गया है भाई, ठीक है, गुड हो गया। अब लग तो गया है, साथ में भी लग जाऊँ इसके तो अच्छी बात होगी। तो भाई ये इंडिया की लाइकली प्लेइंग 11 बनती है। एक है जी सूर्यवंशी के बगैर, जिसमें अभिषेक है, संजू सैमसन है, ईशान किशन, 4 पे श्रेयस, 5 पे तिलक, 6 पे दुबे, 7 पे अक्षर, 8 पे सुंदर, 9 पे शुदीप, 10 पे हर्षद राणा और 11 पे रवि बिश्नोई। तो अब यहाँ जो प्लेइंग 11 बनी है उसमें ये लोग निकाल रहे हैं तिलक वर्मा को। बट तिलक वर्मा नहीं निकलता भाई, तिलक वर्मा की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं भाई, बहुत परफॉर्मेंसेज हैं तिलक वर्मा की। और मुझे लगता है या तो शिवम दुबे निकल सकता है, या तो सुंदर निकल सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं निकल सकता। संजू की भी मैं कहूँगा परफॉर्मेंसेज, बट वो जो आहर आहर में उसने परफॉर्मेंसेज अभी अच्छी दिखा दी हैं। तो एक तो ये है ना कि चलो ये सूर्यवंशी को नहीं खिलाएंगे, बट मैं ये समझता हूँ खिलाना चाहिए। क्योंकि सूर्यवंशी आपका अगर अगले वर्ल्ड कप में प्लान में है, तो आप उसको अभी से ही खिलाना शुरू कर दो। बट लेट्स सी, ये टीम मैनेजमेंट के माइंड से पता चल जाएगा उनके क्या प्लान्स हैं। बट बड़ा ट्रिकी सा होगा कि अगर आप सूर्यवंशी को खिलाते हो तो फिर शेरा शायर और ईशान किशन बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं। क्योंकि अभिषेक भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, संजू सैमसन भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। जब आपने संजू को नीचे खिलाया तो संजू बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ था। जितेश शर्मा वाली कहानी आपको याद ही होगी। और ईशान किशन, शेरा शायर भी मैं इनको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन मानता हूँ। तिलक ऐसा है, उसको आप कह सकते हो नीचे खेले। बट ये टीम इंडिया के लिए बड़ा ट्रिकी सा हो जाएगा कि भाई फिर नीचे वाला कोई बैट्समैन भी नहीं रहेगा।
बट लेट्स सी भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि सूर्यवंशी होगा नहीं होगा। बाकी एक और बात कल इंडियन मीडिया में ये भी चल रही थी कि भाई सेलेक्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं रोहित शर्मा के फेलियर का। आई एम क्वाइट सरप्राइज भाई कि जी सेलेक्टर इंतज़ार कर रहे हैं कि रोहित शर्मा इंग्लैंड में फेल हों तो जायसवाल को खिलाएं। मतलब बट नॉनसेंस दिस इज़ भाई। रोहित शर्मा को रख के भी कोई गारंटी नहीं है ट्रॉफी जीतने की, ना रख के भी कोई गारंटी नहीं है, बट ये डिसरिस्पेक्ट तो ना करो। बट ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ होता है, जहाँ आखिरी वक्त में प्लेयर्स को बड़ा जलील किया जाता है। आप बड़े बड़े प्लेयर्स देख लें, आप देखें सचिन पाजी के साथ क्या हुआ। यही कहा ना एम एस धोनी ने कि बस जी सचिन जैसे वाघ में से कोई एक खेल सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया में तो इनको रन्स लेने में मसला होता है। किस तरह से वो रिटायर हुए? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। तो ये जो आज गौतम गंभीर ने अपना गुस्सा निकाला है रोहित शर्मा विराट कोहली पे, तो ये इन्होंने सहा है। ये इन्होंने सहा। इवन आप सारव गंगोली, राहुल द्रविड़, ये सबको किस तरह से निकाला गया जब एम एस धोनी आ गए, टीम अच्छा करने लगी। तो भाई ये यहाँ की क्रिकेट बड़ी दर्दनाक है, इस पर ये कोई आज का दिन नहीं है, बट ये बातें इंडियन मीडिया में चल रही थी तो ये कहानी है भाई। उसके अलावा आज जो चल रहा था सोशल मीडिया पे वो ये भी चल रहा था कि भाई श्रेयस आयर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है भाई। 25/12/2025 को लगा दिया कि भाई ये मेरी जो है तो सेकंड डेट ऑफ बर्थ है, और जाहिर सी बात है इंजरी के बाद आया था तो इस वजह से इस तरह का लिखा जा रहा है। उसके अलावा सूर्यवंशी का भाई भी बड़ा छाया हुआ है भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एक और बारी आ गई है, और छोटे मियाँ भी कमाल कर रहे हैं, और अनकरीब ये भी आपको देखते हुए दिखेंगे। लेट्स सी ये किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसके अलावा क्रिकेट आयरलैंड का चला है कि भाई इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा मैच है और इनकी टाइमिंग्स चेंज हुई हैं, क्योंकि जो है ना इंडिया आयरलैंड के भी मैचेस हैं, ताकि क्लेश ना हो। जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर का भाई मामला होता है इस वजह से। उसके अलावा पिच देख लो भाई, ग्रीनेज सी दिख रही है। आयरलैंड में ना बड़ी ट्रिकी पिचें होती हैं, मैं आपको बताऊं। आयरलैंड आसान नहीं होगा। तो एक बात ये भी है कि अगर आयरलैंड में अभिषेक को ना खिलाएं, ओ सॉरी सूर्यवंशी को, और उसे खिलाएं इंग्लैंड में, तो वह एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड में बड़ी ट्रिकी ट्रिकी पिचेस होती हैं भाई। बड़ी ट्रिकी पिचेस होती हैं, छोटे ग्राउंड होते हैं, मैं तो इनको कभी भी ईजी नहीं लूँगा, बट लेट्स सी। बाकी इंडिया एक आज मैच था, साई सुदर्शन ने 132 किए, 333 पे 4 आउट हुए। तो यहाँ पर भी अच्छी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज आई हैं। ध्रुव जुरैल की कप्तानी बारी भी आई है। उसके अलावा इंडिया का उसके अलावा न्यूजीलैंड का भी चल रहा है भाई। बेन स्टोक्स की वापसी तो हुई है, बट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है न्यूजीलैंड, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। उसके अलावा ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, एक और चीज़ देखो कि पहले मैच में सैन फ्रांसिस्को ने हारिस खेला, अश्विन नहीं खेला, दूसरे में अश्विन खेला, हारिस नहीं खेला, तीसरे में अश्विन खेला, हारिस नहीं खेला। तो ये क्या कोई प्लानिंग हुई हुई है कि दोनों साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर हाथ में लाने पड़ जाएंगे या कुछ मामला करना पड़ जाएगा? तो इस पर भी आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है? उसके अलावा आजकल ये भी बड़ा चल रहा है भाई, विराट कोहली ने मुझे गिफ्ट दिए। लोग जो है ना विराट कोहली के ब्रांड के शूज़ जो है ना, अपना ऊपर नंबरिंग करके दीजिए थैंक यू विराट कोहली और जय। तो मोहम्मद कैफ साहब को भी शूज़ मिले हैं, इन्होंने गिला किया था। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने लोकल प्लेयर बन के मैच खेला है भाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मोहम्मद आमिर ने काउंटी में लोकल प्लेयर बन के मैच खेला है। तो मोहम्मद आमिर, इसका मतलब है कि आईपीएल में अपना नाम देंगे आने वाले आईपीएल में, और क्या उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो सकती है। इस पर देखते हैं किस तरह से आईपीएल वाले रिएक्ट करते हैं और मोहम्मद आमिर क्या करते हैं। और अब उनका पीएसएल करियर तो इस तरह से ख़त्म हो गया। तो बहरहाल भाई, आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या कहाँ, आप लोगों की क्या अपडेट है? अब मेरी कोशिश है कि पूरे दिन जो क्रिकेट हो, उसका पूरे दिन क्रिकेट हो या जो न्यूज़ हो उसको हम एक तरह से कलेक्टिवली डिस्कस कर लिया करें, जो कुछ क्रिकेट में हो रहा हो। उसके अलावा श्रीलंका का भी मैच है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो टेस्ट मैच भी चल रहा है। तो काफ़ी सारी क्रिकेट चल रही है भाई, उस पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।